ये भाग हल करने में समस्या आती है, वो कैसे हल करेंगे उसको समझो। ठीक है, तुम लोग के पास बहुत समस्या आती है कि सर जी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसको किस प्रकार से हल करें। तो भाग हल करने के लिए पहले समझना पड़ता है क्या करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है, भाग, यानी उसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं डिवाइडेड, को हल कैसे करें। ठीक है, अब देखो दो तरह से तुमको भाग करने के लिए देता है, या तो तुमको इसको देखो ऐसे करके बना करके देगा, बीच में जो अंक लिखा हुआ है 6 8 9 4 में किसका टेबल पढ़ना करना है, 4 से करना है। किससे करना है, 4 से करना है। इसको हमको कटाना है। ठीक है, कटाते कटाते इसके नीचे तक हमको लेकर के जाना है, या इस तरह से तुम लोगों को प्रश्न दे देगा 6 8 9 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये डिवाइडेड का मार्क्स है। किसका मार्क्स है, डिवाइडेड यानी भाग का मार्क्स है। जहां पर भी ये जो है कि ऐसे बना करके दे दिया तो समझो क्या है, ये भाग है। क्या करना है, भाग करना है। अब इसी को इसी तरह से कर देंगे, इसको इस तरह से दे दे या इस तरह से दे दे, दोनों एक ही समान है। अब करना किस तरह से है, ध्यान से समझो। ये लिखा हुआ है 6 8 9 4 लिखा हुआ है ना, और ये कितना लिखा है, 4 लिखा है। कितना लिखा है, 4 लिखा है। अब 4 से हमको इसको क्या करना है, कटाना है। क्या करेंगे, कटाना है। इसको कटाते कटाते जो है कि हमको नीचे इसको 0 कर देना है। अब कैसे करेंगे, अब ध्यान से समझना है। अब इसको हल करेंगे। ये देखो क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा है। जब ये एक अंक है, यहाँ पे एक अंक है ना, 4, कौन सा हुआ अंक है, 4 है, यानी 4 है। तो जब यहाँ पे एक अंक है तो एक अंक इसमें से भी लेंगे, एक अंक इसमें से भी लेंगे। तो इसमें से अंक कौन सा ये है, 6 है, क्या है, 6 है। तो अब इसमें दोनों में क्या करेंगे कि हम इसको मिलाएंगे, दोनों का हम मैचिंग कराएंगे, मिलाएंगे कि जिससे हमको भाग देना है, जिसमें हमें भाग देना है वह अंक इससे बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, अपने दिमाग में तुरंत दौड़ाएंगे कि जिससे हमें भाग देना है, वह जिसमें भाग हम देंगे वो वाला अंक छोटा है कि बड़ा है। तो यहाँ पे इससे कौन सा अंक लिखा है, 6। कौन सा अंक लिखा है, 6 लिखा है। जिससे हम भाग देंगे वो इससे 6 बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। इससे कितना, ये कौन सा अंक है, ये 6 है, 6 है ना। तो ये 4 से क्या है, बड़ा है। तो अब इसको कटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 4 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 4 एकम 4 और 4 दूना के, जैसे हम 2 बार पढ़े तो कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, तो 8 आया है। तो 6 से 8 बड़ा है ना, तो 6 में से 8 को जब हम घटाएंगे तो नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि 8 6 से क्या है, बड़ा है। 8 क्या है, 6 से बड़ा है। और जब 6 से बड़ा है तो 8 घटेगा नहीं, इसलिए 2 बार 9 पढ़ करके उसको हम क्या करेंगे, एक बार पढ़ेंगे। कितना बार पढ़ेंगे, एक बार। 4 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार। कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। सीधे अंक के नीचे लिखेंगे 4, और इसके नीचे हम एक लाइन खींच करके इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। समझ में आ रहा है, इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अब घटाओ, कितना आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे, कितना आ गया, 2। कितना आया, हमने यहाँ पे इसको क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। फिर अब यहाँ से हम मैच कराएंगे कि 4 है और यहाँ पे 2 है। अब ये इससे बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। जब जिसमें हम भाग देते हैं, यदि वह अंक देने वाले से यदि छोटा होता है तो उसको हम वहां पे नहीं करेंगे, सीधा हम दूसरा अंक इसको उतार लेंगे, इसके ठीक सामने, उसके ठीक सामने हम उतार लेंगे। तो इससे ये कोई गुना बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, हो गया बड़ा ना। अब इसको हम कितना पढ़ेंगे, 28। कितना पढ़ेंगे, 28। इससे कोई गुना बड़ा हो गया। अब हम इसका टेबल पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमारे पहाड़ा में जो है कि 28 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 28 आएगा, 7 बार। कितना बार पढ़ेंगे, 7 बार। देखो इसमें पहाड़ा बहुत जरूरी है, पहाड़ा याद रहेगा तब पे हल करोगे, और पहाड़ा नहीं याद रहेगा तो नहीं हल कर पाओगे। और उसका तरीका है गुणा कर करके, गुणा कर करके जाओगे। 4 में 1 का गुणा करोगे, 4 में 2 का गुणा करोगे, 4 में 3 का गुणा करोगे, 4 में 4 का गुणा करोगे,
तो इसी तरह से गुणा करते करते जब 10 तक जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको हल करने के लिए, गुणा करने के लिए, भाग करने के लिए पाड़ा बहुत जरूरी होता है। तो 4 का पाड़ा कब में पढ़ेंगे कि 28 आएगा 7 बार। तो 4 7 कितना होता है 28, 4 7 ठीक, इसके नीचे हम लिख देंगे 28, इसके बराबर आ गया। अब ये 4 का आगे हमने तुमको 7 बार पढ़ करके कटा दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ 8 में से 8 क्या कर देंगे 0 और 2 में से 2 जा 0। यहाँ देखो यहीं पे इसको 0 कर दिया। ये 4 जो है कि इसको क्या कर दिया है, यहीं पे 0 इसको कर दिया है। लेकिन ये करा कि अभी हम तुमसे 2 ठे अभी बड़े हैं, अभी आओ अभी हम तुमसे अभी और लड़ाई करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 2 ठे अंक बचा हुआ है। तो जब यहाँ पे कट गया तो हम 9 को यहाँ पे क्या कर देंगे, उतार देंगे। ठीक है, जब 9 जब हम यहाँ पे उतार देंगे तो ये इससे अब बड़ा हो गया ना, ये कितना आ गया यहाँ पे 9। ठीक, इसके सामने उतारेंगे, इधर उधर नहीं, इसके नीचे नहीं उतारेंगे, इसके सामने ही उतारेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 कर दिया इसको। इसके ठीक सामने हम क्या कर देंगे 9 को उतार देंगे। अब इससे 4 का पाड़ा कब बार पड़ेंगे कि 9 आएगा 9 आएगा, 2 बार में आ जाएगा। 4 दूना का कितना होता है, कितना होता है, और 4 तिहाई 12। इससे अधिक हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। जब 4 का पाड़ा 3 में पढ़ते हैं तो इसको सीधे क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो 4 तिहाई 12 हो गया। तो 3 बार नहीं पढ़ करके क्या करेंगे, 2 बार ही पढ़ेंगे। तो 4 दूना के यहाँ पे 8 लिख करके इसको लाइन खींच करके हम माइनस का चिन्ह लगाकर इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, तो कितना आएगा 9 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, ठीक, इसके सामने हम 1 लिख दिया। इससे छोटा आ गया, जब इससे छोटा आ गया तो यहाँ भी एक अंक देखो बचा है, इसको हम सीधे क्या कर देंगे, उतार देंगे। कितना हो गया, 14। कितना हो गया। अब 4 का पाड़ा कब में पढ़ेंगे कि 14 आएगा, 4 के पाड़ा में 14 नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, 4 तिहाई 12, 3 बार में इसको लेकर के जाएंगे। कितना हो गया 4 तिहाई, इसके नीचे हम 12 लिख करके क्या कर देंगे, घटा देंगे। कितना आएगा, 4 में से 2 जान और 1 में से 1 जान, यानी कट पे से यहाँ कर देंगे। अब देखो यहाँ से इससे छोटा आना चाहिए, कभी भी जो यहाँ नीचे हमारा ये बचेगा शेष, ये कभी क्या होगा, छोटा इससे आना चाहिए। और यहाँ पर कोई अंक जो है कि क्या है, बचना नहीं चाहिए। तो जब यहाँ पे हमारा छोटा आ गया तो इसी को हम एक छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे शेष बचेगा। ठीक है, और जितना बार ये हमारा गया है इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। ठीक है, और जो बीच में रहता है जिसमें हम भाग देते हैं इसको हम भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य। और जिससे हम भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक। ठीक है, क्या बोलते हैं, जिससे हम भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, जिसमें देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं। जितना बार में हमारा जाता है उसको भागफल बोलते हैं, और जितना हमारा नीचे बचता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, शेष बोलते हैं। समझ में आ गया। ऐसे ही भाग को हम हल करते हैं, चाहे वो भाग करने का विधि ये होके या भाग करने की विधि ये होके। ठीक है, प्रश्न आप पूछ देगा कि बताओ दिए गए भाग में भागफल का कितना आएगा, प्रश्न पूछ देगा। तो भागफल कितना आया, तो इस भाग में भागफल कितना आया है, ये आया 1723। 1723, 1723 से इतना हमारा भागफल आ गया। शेष कितना बचा, 2। जब तक इस 2 को इसमें हम नहीं जोड़ेंगे तब तक इतना नहीं आएगा। चेक करने की विधि भी इसमें आती है। ठीक है, तो अगले के वीडियो में हम बताएंगे कि भाग को हम किस प्रकार से चेक करते हैं। समझ में आ गया, भाग हल कर लोगे हैं, हो जाएगा अब ना। देखो बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है, इसको प्रैक्टिस करना है और किस तरह से करना है इसको समझ लेना है। ठीक है, तो इस तरह से भाग को हल करोगे। बिट्टू